अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर और बिज़नेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इनफैक्ट क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप एक मालूमात को, एक इन्फॉर्मेशन को जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, आप उससे कम्युनिकेट कहते हैं। आप कम्युनिकेट करने से पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ मकासद होते हैं कि आप किन मकासद को अचीव करना चाहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन से हैं, आपके ऑडियंस क्या है, आपके रीडर्स कौन से हैं, आप उनका एनालिसिस करते हैं, आप उनकी नीड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आम कम्युनिकेशन में आपको पता है कि एक सेंडर होता है जो कम्युनिकेशन जो है करता है, और जो कम्युनिकेशन को रिसीव करता है उसको हम रिसीवर कहते हैं, और जिस ज़रिए से आप कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम चैनल कहते हैं। और उसके बाद जो आपको उससे फीडबैक मिलता है, यानी जो उसका रिस्पॉन्स मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। तो इस तरह से सेंडर, रिसीवर, फीडबैक और चैनल, ये एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन एलिमेंट्स को आप मद्देनज़र नहीं रखते तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एक डिफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर तब्दील हो जाती है। तो आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर बात करते हैं कि आप अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए, अपने बिज़नेस को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, अगर आप उसमें एक होता है वी एटीट्यूड, एक होता है यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड से क्या मुराद है कि आप अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बिज़नेस के अंदर आप अपने कस्टमर को, अपनी गुडविल को, दोनों को रिटेन रखना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप इसी सूरत में रख सकते हैं कि अगर आप रीडर को, या आपके जो ऑडियंस है, या आपका जो कस्टमर है, उसकी डिमांड्स को आप पूरा करते हैं, उसकी डिमांड्स पे सप्लाई करते हैं, और वो जो आपसे चाहता है आप उसको वो फराहम करते हैं, और आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हैं। अगर वो किसी मुश्किल की घड़ी में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो भी आप उसका बेनिफिट का ख्याल रखते हैं। और अगर आप उसको कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, बिकॉज यू आर सेलिंग योर सर्विसेज, आप उसको अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स को सेल कर रहे हैं, तो आपको यू एटीट्यूड जो है वो अपनाना होगा। इससे आपका जो कस्टमर है, आपके साथ जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील करेगा। तो इसलिए अपने बिज़नेस को बेहतर करने के लिए, बिज़नेस को अच्छा करने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए आपको वी की बजाय यू एटीट्यूड जो है वो अपनाना होगा, कि आप उसको कंसिडर करें, कंसिडरेशन रखें, और आप जो आपका कस्टमर है जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, और कीपिंग इन व्यू ऑल द एलिमेंट्स के सेंडर, रिसीवर, और जो मैसेज है, और चैनल है, फीडबैक है, इसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर यू एटीट्यूड को अपनाएं, ताकि आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लरिश कर सकें, डेवलप कर सकें। क्योंकि अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना आई एटीट्यूड या वी एटीट्यूड अपनाएंगे तो फिर आपका बिज़नेस जो है वो फ्लरिश नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आप अपने बेनिफिट्स देख रहे होते हैं, आप दूसरे के बेनिफिट्स नहीं देखते हैं। तो आजकल आप देख लें, रोड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो एडवर्टीज़मेंट जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये गेट वन बाय वन गेट वन, ये क्या है? ये यही है कि आप अपने कस्टमर्स को जो है वो यू एटीट्यूड के मद्देनज़र आप उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो अपने बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए यू एटीट्यूड जो है उसको आप अपने बिज़नेस में जगह दें, तो आपका बिज़नेस जो है वो इंशाल्लाह ज़्यादा फ्लरिश करेगा।